डियर स्टूडेंट्स, इंडिया जॉब न्यूज़ यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। एक बार फिर से हाजिर हैं हम आपके लिए एक और सरकारी नौकरी की वीडियो के साथ। तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन को दबा लें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, पिछली वीडियो की तरह आज की सरकारी जॉब भी हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग की तरफ से आ रही है। रिक्रूटिंग हिमाचल पुलिस डिपार्टमेंट के लिए की जा रही है। इस बार विभाग द्वारा पुरुष कांस्टेबल्स की भर्ती की जा रही है। कुल 708 पदों पे भर्ती की जाएगी। सैलरी 20,200 से 64,000 रुपये तक मिलेगी। ग्रेड पे लेवल 3 के अनुसार दिया जाएगा। इन पोस्ट्स के लिए अप्लाई आप ऑनलाइन माध्यम से कर सकते हो। चयन प्रक्रिया 4 चरणों से होकर गुजरेगी, जिसमें फिजिकल टेस्ट, लिखित परीक्षा, दस्तावेज जांच तथा अंत में मेडिकल जांच शामिल है। आधिकारिक वेबसाइट का नाम hppsconline.hp.gov.in है। अप्लाई फॉर्म इसी वेबसाइट पर उपलब्ध है। वेबसाइट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। वीडियो में आगे हमने फॉर्म भरने की प्रक्रिया की जानकारी दे रखी है, इसलिए वीडियो को पूरा देखें क्योंकि हर जानकारी आपके लिए महत्वपूर्ण है। सभी पोस्ट्स को रूल्स के अनुसार अलग अलग कैटेगरी में वितरित किया गया है, जो इस प्रकार से है। जनरल या अनरिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए 281 पद उपलब्ध है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग से संबंधित कैंडिडेट्स के लिए 81 पद आरक्षित है। अनुसूचित जाति से संबंधित कैंडिडेट्स के लिए 168 पद निर्धारित है, जबकि अनुसूचित जनजाति कैटेगरी से संबंध रखने वाले अभ्यर्थी 33 पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। अन्य पिछड़ा वर्ग से संबंधित कैंडिडेट्स 145 पदों पर आवेदन भेज सकते हैं। इस तरह से कुल मिलाकर 708 महिला कांस्टेबल पद इस भर्ती के अंतर्गत उपलब्ध है। जरूरी तिथियों के बारे में जान लेते हैं। आप 4 अक्टूबर 2024 से आवेदन भेज सकते हो। आवेदन भेजने की अंतिम तिथि 31 अक्टूबर 2024 है। जरूरी योग्यताओं के बारे में जान लेते हैं। शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो इस भर्ती के हिसाब से आपका किसी भी मान्यता प्राप्त शिक्षण या बोर्ड से 12वीं पास होना अनिवार्य है। आयु सीमाओं का विवरण कुछ इस तरह से है। अगर आप जनरल या अनारक्षित कैटेगरी के अंतर्गत अप्लाई करते हो तो आपकी न्यूनतम आयु 18 वर्ष तथा अधिकतम 26 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। लेकिन अगर आप SC, ST या SC, ST वर्ग जो एक्स सर्विसमैन से संबंधित है, तो आपके लिए अधिकतम आयु सीमा 28 वर्ष है। मतलब आपको 2 वर्ष एक्स्ट्रा मिलेंगे अधिकतम आयु सीमा में। जो पुरुष अन्य पिछड़ा वर्ग से संबंधित है या अन्य पिछड़ा वर्ग के साथ एक्स सर्विसमैन से भी संबंधित है, उनके लिए भी अधिकतम आयु सीमा में 2 साल की अतिरिक्त छूट दी जाएगी। आप भी 28 साल की उम्र तक अप्लाई कर सकती हो। होमगार्ड के पद पर कार्यरत पुरुष जो जनरल, OBC या EWS वर्ग से संबंधित है, उनको अधिकतम आयु सीमा में 3 वर्ष की छूट दी गई है। वह 29 वर्ष तक अप्लाई कर सकती है। इसी तरह से होमगार्ड के पद पर कार्यरत पुरुष जो SC या ST वर्ग से संबंधित है, उनके लिए भी अधिकतम आयु सीमा में 3 वर्ष की छूट दी गई है। वह भी 29 वर्ष तक अप्लाई कर सकती है। चयन प्रक्रिया मुख्यतः 4 चरणों से होकर गुजरेगी। सबसे पहले आपको शारीरिक परीक्षा के लिए हाजिर होना होगा। अगले राउंड में लिखित परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। जो कैंडिडेट्स दोनों परीक्षाओं में सफल हो जाएंगे, फिर दस्तावेज जांच के लिए बुलाया जाएगा। तीनों राउंड्स पास करने अंत में चयनित कैंडिडेट्स को मेडिकल जांच के लिए बुलाया जाएगा। फिजिकल टेस्ट के अंतर्गत सबसे पहले आपकी ऊंचाई की जांच की जाएगी। जो पुरुष कैंडिडेट्स जनरल, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग से संबंधित है, उनकी न्यूनतम ऊंचाई 5 फीट 6 इंच होनी अनिवार्य है। अनुसूचित जाति एवं जनजाति से संबंधित कैंडिडेट्स की ऊंचाई कम से कम 5 फीट 4 इंच होनी अनिवार्य है। अन्य पिछड़ा वर्ग से संबंधित युवाओं के लिए न्यूनतम ऊंचाई भी 5 फीट 6 इंच तय की गई है। जो होमगार्ड पुरुष सामान्य, OBC या EWS श्रेणी से अप्लाई करने की इच्छुक है, उनकी न्यूनतम ऊंचाई भी 5 फीट 6 इंच तक कम से कम होनी चाहिए। जबकि होमगार्ड पुरुष जो अनुसूचित जाति एवं जनजाति से संबंधित है, उनकी न्यूनतम ऊंचाई कम से कम 5 फीट 4 इंच होनी चाहिए। शारीरिक माप के अंतर्गत अगला राउंड चेस्ट का माप होगा, जिसके नियम निम्नानुसार रहेंगे। जो पुरुष कैंडिडेट्स जनरल, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग से संबंधित है, उनकी चेस्ट का माप न्यूनतम 31 बाय 32 इंच होना चाहिए।
अनुसूचित जाति एवं जनजाति से संबंधित कैंडिडेट्स की चेस्ट का माप 29 बाय 30 इंच तक होना अनिवार्य है। अन्य पिछड़ा वर्ग से संबंधित युवाओं के लिए भी न्यूनतम चेस्ट 31 बाय 32 इंच तय की गई है। जो होमगार्ड पुरुष सामान्य ओबीसी या ईडब्ल्यूएस श्रेणी से अप्लाई करने की इच्छुक है, उनकी न्यूनतम चेस्ट का माप भी 31 बाय 32 इंच होना चाहिए, जबकि होमगार्ड पुरुष जो अनुसूचित जाति एवं जनजाति से संबंधित है, उनकी न्यूनतम चेस्ट 29 बाय 30 इंच होनी चाहिए। शारीरिक माप की जांच के बाद आपको फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा, जिसके नियम इस प्रकार से हैं। आपको 1500 मीटर की दौड़ को 5 मिनट 30 सेकंड्स के अंदर पूरा करना है। आपको कम से कम 1.35 मीटर की ऊंची छलांग भी लगानी है। इसके लिए आपको 3 मौके दिए जाएंगे। आगे आपको 100 मीटर की रेस लगानी है, जिसे 14 सेकंड में पूरा करना है। लास्ट में आपको एक लॉन्ग जंप भी लगाना है, जिसकी कम से कम लंबाई 4 मीटर तक होनी अनिवार्य है। इसके लिए भी आपको 3 मौके दिए जाएंगे। फिजिकल राउंड को पास करने के बाद आपको लिखित परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा, जिसका प्रारूप कुछ इस तरह से है। लिखित परीक्षा में कुल 90 प्रश्न पूछे जाएंगे। सभी सवाल मल्टीपल चॉइस टाइप के होंगे। हर एक प्रश्न 1 अंक का होगा। परीक्षा को हल करने के लिए आपको 2 घंटे का समय दिया जाएगा। गलत जवाब देने पर नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान भी लागू होता है। आवेदन शुल्क की बात करें तो जो कैंडिडेट सामान्य ईडब्ल्यूएस, फ्रीडम फाइटर वार्ड तथा होमगार्ड कैटेगरी के अंतर्गत अप्लाई करना चाहते हैं, उनको 600 रुपये आवेदन शुल्क का भुगतान करना होगा। वहीं पर हिमाचल प्रदेश के रहने वाले पुरुष कैंडिडेट्स जो एससी, एसटी, ओबीसी तथा ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के साथ बीपीएल कैटेगरी से संबंधित है, वह 150 रुपये आवेदन शुल्क का भुगतान करके अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई कैसे करना है वो अब जान लेते हैं। सबसे पहले आपको विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट hppsconline.hp.gov.in को अपने ब्राउजर में ओपन कर लेना है। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने दिया हुआ है। फिर आपने होम पेज के ऊपर नई रजिस्ट्रेशन लिंक पे क्लिक कर लेना है। अब आपको मांगी गई जानकारी को उचित बॉक्स में एंटर करके अपना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करके लॉगिन डिटेल्स क्रिएट कर लेनी है। अब आपको पुनः होम पेज पे जाकर लॉन्ग डिटेल्स के साथ लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करते ही एप्लीकेशन फॉर्म आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे खुल जाएगा। अब बारी बारी से आपने हर बॉक्स में मांगी गई जानकारी को एंटर कर देना है। इसके बाद आपने अपनी फोटो एवं सिग्नेचर्स को अपलोड कर देना है। इस तरह से सारी प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद फाइनल सबमिट बटन दबाने से पहले आपने अपने भरे हुए एप्लीकेशन फॉर्म का प्रीव्यू देख लेना है। अगर सब जानकारी ठीक भरी गई है तो सबमिट बटन पे क्लिक कर दें। भरे हुए एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट निकालना ना भूलें। तो दोस्तों, ये थी हिमाचल पुरुष कांस्टेबल भर्ती नोटिफिकेशन की संपूर्ण जानकारी। उम्मीद करते हैं आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। अगर फिर भी आपके दिमाग में कोई शंका है तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, हम उसका निवारण जरूर करेंगे। वीडियो को समाप्त करने से पहले आपसे हमारी गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि आपको हमारी तरफ से ऐसी और गवर्नमेंट जॉब की नोटिफिकेशन सरल भाषा में मिलती रहे। मिलते हैं एक और नई वीडियो में एक नई गवर्नमेंट जॉब के साथ। तब तक के लिए अपनी तैयारी जारी रखें।